उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों का बिगुल कभी भी बज सकता है। मथुरा में मेयर के चुनाव को लेकर भी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस भी मेयर के चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है। इस बार कांग्रेस मेयर के पद को जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस मेयर के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में भी अपना प्रत्याशी उतारने की योजना बना रही है। आइए जानते हैं मथुरा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर से मेयर के चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब प्रत्याशियों ने भी अब चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है। राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनावों में लगने के लिए अपनी रणनीति बना रही हैं, क्योंकि महानगरों के चुनाव भी कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। मथुरा महानगर के चुनाव को लेकर हम बात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता और पूर्व विधायक प्रदीप माथुर साहब। निकाय चुनावों की कभी भी घोषणा हो सकती है। विशेष रूप से हम बात करेंगे मथुरा नगर निगम के चुनाव को लेकर। कांग्रेस मथुरा नगर निगम के चुनाव को लेकर कितनी मजबूत है और कितनी तैयार है? देखिए, कांग्रेस की तैयारियां ज़बरदस्त हैं और मथुरा वृंदावन में कांग्रेस का जनाधार है, मजबूत है। हम यहाँ से 4 टर्म एमएलए रह चुके हैं और चुनाव हारे भी तो शिद्दत के साथ वोट पाए और जनता ने अपना प्रेम भाव दिखाया। हमारी पूरी तैयारियां हैं। महानगर कांग्रेस कमेटी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। हम और महेश पाठक जी, जो दूसरे कांग्रेस के स्तंभ माने जाते हैं, उन्होंने भी आपस में चर्चा कर ली है और हाई कमांड्स के संपर्क में भी हैं। रिजर्वेशन का इंतज़ार है, किस तरह का आरक्षण होता है, उसके बाद नीति तैयार की जाएंगी। हर तरह के प्रत्याशी के बारे में सोच रखा है कि नगर निगम में जिस तरह का रिजर्वेशन होगा उस तरह के प्रत्याशियों की लिस्ट हमने सूचियां तैयार कर रखी हैं और जैसे ही घोषणा होगी वैसे ही हाईकमांड से बात करके हम इस मामले पे आगे बढ़ेंगे। सवाल ये है कि रिसेंटली विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। निकाय चुनाव है, महानगर का चुनाव, मेयर का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। धार्मिक नगरी के हिसाब से भी मथुरा महानगर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस की क्या पॉलिसी होगी कि क्या मेयर के पद पर कांग्रेस कब्जा कर पाएगी इस बार? देखिए, बिल्कुल कब्जा करेगी। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, विकास के नाम पर शून्यता, नगर निगम में घोटाले और कोई भी किसी तरह का विकास मथुरा वृंदावन में नज़र नहीं आता है, सिवाय बातें, जुमलेबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं। जनता ज़बरदस्त त्रस्त है। सिर्फ धार्मिक उन्माद को बढ़ाने की बात होती है यहाँ पर और जनता को बहकाया जाता है। एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे, दूसरे से तीसरे मुद्दे और पहले मुद्दे को भुला दिया जाता है जो असल मुद्दा होता है। तो जनता इन लोगों की जगलरी समझ चुकी है और इनके जुमलों को जान चुकी है। जनता खुद इन लोगों से निजात पाना चाहती है। ये भी ज्ञात रहे कि नगर निगम जो मथुरा वृंदावन बनाया है वो मेरे प्रयासों से बना है। उसके लिए मैंने लगातार 1.5 साल मेहनत करी, उसके बाद इसका सृजन हुआ। परंतु बीते 5 सालों में नगर निगम में ये महसूस हो कि मथुरा में वृंदावन में नगर निगम नाम की चीज़ है। अगर आरक्षण की स्थिति का हम बात करें, कैंडिडेट्स को लेकर हम बात कर रहे हैं, कितने मजबूत कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के पास? सपोज कीजिए अगर सामान्य के लिए अगर होती है तो कितने मजबूत कैंडिडेट हैं? हमारे पास हर वर्ग के लिए, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे शेड्यूल कास्ट महिला हो, चाहे प्योरली महिला हो, इन सब सीटों, चाहे एससी महिला हो, सब के लिए हमारे पास कैंडिडेट, उपयुक्त कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट उपलब्ध है। कैंडिडेट को लेके, चूंकि मेनली कैंडिडेट को लेके, नए कैंडिडेट लाएंगे या पुराने कार्यकर्ताओं को आप टिकट देंगे? देखिए, ये मैं अकेला डिसाइड करने वाला नहीं हूँ। इसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक कमेटी बनाई जा रही है। वार्डों के बारे में निर्देश आया है महानगर कांग्रेस कमेटी के पास कि वार्डों के पर्यवेक्षक नियुक्त करिए। हमारी हाई कमांड पूरी तरह से सजग है। नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव पर पूरा फोकस है। खासतौर से मथुरा वृंदावन नगर निगम, अयोध्या नगर निगम और आपके काशी विश्वनाथ नगर निगम, वाराणसी नगर निगम, इन तीनों पे कांग्रेस का बहुत अच्छी तरह फोकस है। मथुरा में कैसा कैंडिडेट लाएगी, चाहे किसी भी आरक्षण का हो? मजबूत कैंडिडेट लाएगी जिसे जनता जानती हो, जिसे जनता पहचानती हो, जिसे जनता वोट करे और जिसकी कर्मठता के बारे में लोग अच्छी तरह परिचित हों। ऐसा व्यक्तित्व हम उतारेंगे और बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की परफॉर्मेंस कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। मैं आपको ये भी बताने देना चाहता हूँ कि जितने 51 ग्राम सभाएं मैंने इनकॉर्पोरेट कराई, जितनी और ग्राम सभाएं
अभी बढ़ाई गई हैं और 70 वार्ड रखे गए। उन गांवों की ग्रामीण उन ग्राम सभाओं को जो जिनको नगर निगम में लिया गया है उसके लिए कोई भी स्पेशल पैकेज, यहाँ के स्थानीय विधायक जो कि एक पूर्व मंत्री रहे, उनका मैंने प्लेट्स जो होती हैं उद्घाटन की जो पट्टिकाएं होती हैं उसमें बड़ा बड़ा नाम देखा। मैं पूछना चाहता हूँ श्रीकांत जी, आपके मथुरा के विकास में, वृंदावन के विकास में क्या योगदान है? एक काम गिना दीजिए सिवाय झूठ बोलने के लिए, अपने भांजे भतीजों को काम कराने के लिए, जनता से मिलने के लिए, जनता को धमकाने के लिए। आप ये आदर्शवादी जो बन रहे हैं, जनता को खूब बहकाया। और किस तरीके से आप जीत के आए? आप तो पिछले कार्यकाल में मंत्री रहते हुए जब आपका कोई काम नहीं आया, अपनी जीत का श्रेय वो अपने कामों को देते हैं कि मथुरा वृंदावन में उन्होंने काम कराए तभी इतनी बड़ी जीत उनको मिली है। वो गलतफहमी के शिकार हैं। वो सब हेरा फेरी के चुनाव जीते हैं। ये सिर्फ मोदी और योगी के नाम पे जीते हैं, वरना इंडिविजुअली देखा जाए तो उनका एक भी काम नहीं है। पट्टिकाओं पे बड़ा बड़ा नाम है, श्रीकांत शर्मा, गली गांव ने ये। ठीक है, निगम में पार्षद प्रत्याशी कैसे ला रहे हैं आप? रिजर्वेशन के हिसाब से हमारे पास 3 पार्षदों का पैनल तैयार है और वो सब ऐसे पार्षद हैं जो कि उन एरियाज में बराबर जनता के संपर्क में रहते हैं। सेवाभावी लोग, जनता के जनसंपर्क में आने वाले लोग, जो सुख दुख में काम आता हो। पार्षद ऐसा चाहिए जो जनता के लिए 24 घंटे सहज उपलब्ध हो। मेयर का चुनाव किन कमियों से हारे आप लोग? देखिए, पिछला मेयर का चुनाव जीतते जीतते हम हार गए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सफल नीति रही, कूटनीति रही। अब के भी वो हर चुनाव में हेराफेरी कराते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं और जीत का परचम लहराने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। ये जनता अच्छी तरह जान चुकी है कि किस तरह ईवीएम में हेराफेरी, किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव, किस तरह से व्यवस्था का बांटना, किस तरह से मंदिर मस्जिद करना, हिंदू मुस्लिम करना और जनता को बहकाना और फिर उन मुद्दों से हट जाना। चुनाव जीतने के चुनाव को लेकर, मेयर के चुनाव को लेकर कितने आप आश्वस्त हैं कि कांग्रेस इस बार जीत पाएगी मथुरा में? बिल्कुल जीतेगी। और खाली हमारा ही मामला नहीं है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सर्वदलीय सब सारे के सारे दल मिला के एक ही कैंडिडेट खड़ा करें। कांग्रेस मतलब संयुक्त प्रत्याशी के रूप में भी ये भी हो सकता है कि कांग्रेस एक संयुक्त प्रत्याशी के रूप में किसी कैंडिडेट को यहाँ खड़ा करे, बाकी दल चुनाव समर्थन दे और इस तरह की बात भी हो सकती है। हाईकमांड में इस तरह की बात भी चल रही है। धन्यवाद। आपने देखा कि कांग्रेस मथुरा के मेयर के चुनाव को लेकर कितनी तैयार है, कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, इसकी जानकारी पूर्व विधायक प्रदीप माथुर साहब ने दी है कि इस बार पूरी ताकत के साथ कांग्रेस मथुरा के मेयर का चुनाव लड़ेगी, निकाय चुनावों को लड़ेगी। उन्होंने साथ ही साथ बड़ी बात भी कही है कि हो सकता है कि संयुक्त प्रत्याशी कैंडिडेट भी कांग्रेस का हो सकता है। उसको लेकर नेतृत्व जो आला जो प्रदेश नेतृत्व है उससे बात चल रही है, लेकिन बहरहाल कांग्रेस भी निकाय चुनावों को लेकर अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। न्यूज़ के पर्सन राय सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।